अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 सेक्शन नंबर 10 फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। इसका मतलब होता है कि ड्राइविंग लाइसेंस किस फॉर्मेट में होगी, ड्राइविंग लाइसेंस पे कौन सी इंफॉर्मेशन होगी, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा या स्टैंडर्ड या डिज़ाइन कैसा होगा, जो हमने शायद कल भी पढ़ा था। ये कौन तय करता है? ये करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, ये भी थोड़ा सा अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो। Who decide this the standard and design of a license। कौन तय करता है ये कि लाइसेंस कैसी होनी चाहिए, इस पे क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है। ठीक, ज़्यादातर रोल रहता है मोटर व्हीकल एक्ट में, वो रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का ही। स्टेट गवर्नमेंट का रोल रहता है, वो हर एक टॉपिक में एक एक सेक्शन आता ही आता है। वो हम यहाँ भी पढ़ेंगे, जब हम आगे पूछेंगे तो इसमें ड्राइविंग लाइसेंस में स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है वो भी हम देखेंगे। ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रोल रहता है सब जगह। ठीक, देखो फिर उसके बाद इस पे, हाँ ये हमने देखा। उसके बाद एक बात आती है कि ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लियरली, ये मतलब ये सेक्शन हमें बोलता है कि ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए क्लास या क्लास ऑफ मोटर व्हीकल विच द लाइसेंस होल्डर इज ऑथोराइज्ड टू ड्राइव। कि बंदे के पास जो लाइसेंस होगी उस पर क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि ये कौन सी व्हीकल चला सकता है, क्या कौन सी कैटेगरी की व्हीकल चला सकता है। फॉर एग्जांपल लाइसेंस पे अक्सर आपने देखा होगा, या तो होगा ऐसे मोटरसाइकिल विदाउट गियर, या दूसरा मोटरसाइकिल विथ गियर। ये सिंबल्स भी शॉर्ट फॉर्म याद रखना। यहाँ हो गया LMV, यहाँ आती है ट्रांसपोर्ट। ठीक, यहाँ आती है एडॉप्टेड व्हीकल, यह आती है अलग लाइसेंस, जिसके लिए मैंने कल भी बोला था, इसका पहले नाम था इनवैलिड कैरेज। ठीक, एडॉप्टेड व्हीकल ये उन बंदों की लाइसेंस होती है जो अपाहिज होते हैं, उनको अलग से लाइसेंस मिलती है। यहाँ होगा लाइसेंस पे लिखा होगा रोड रोलर। ठीक, पहले क्या होता था, पहले और भी कैटेगरी हुआ करती थी। जैसे आपने देखा होगा, जो अगर किसी के पास वो कॉपी वाली लाइसेंस होगी उस पर लिखा होगा HGV, HPMV। ये हम कल, ये शायद हमने वहाँ डेफिनेशन भी पढ़ी थी, हेवी पैसेंजर मोटर व्हीकल क्या होती है। फिर मीडियम गुड्स व्हीकल, ये अलग अलग कैटेगरीज आती। जैसे आपने देखा था किसी पे PSV बस भी लिखा हुआ करता था। ठीक, आफ्टर द अमेंडमेंट एक्ट ऑल दीज कैटेगरीज हैव बीन कोलैबोरेटेड इनटू अ सिंगल क्लास। इनको सबों को इसमें मिला दिया गया है आफ्टर द अमेंडमेंट। ठीक, 2019। अब क्या आता है, अब लाइसेंस पे सिर्फ ये लिखा हुआ होता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है आप ये गाड़ी भी चला सकते हो। ठीक, इसमें अब सब कुछ इंक्लूड इसी में कर दिया है, ये भी याद रखो। फिर उसके बाद आती है जो हमारे नोटिस पे है, हाँ, जो ये ई कार्ट एंड ई रिक्शा की लाइसेंस होती है वो वैलिड होती है 3 साल के लिए। ठीक, वो अलग आती है। ठीक, वो हम आगे देखेंगे, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है, हमने लिखा, हाँ हम अब हम देखेंगे कि रूल क्या कह रहा है इसके बारे में। इसके बारे में रूल 16 बात कर रहा है कि एवरी ड्राइविंग लाइसेंस issued or renewed by the licensing authority shall be in फॉर्म 7 में। ये हमने कल भी पढ़ा था फॉर्म में। ठीक, फॉर्म 7 में हमें रियल इशू होती है, ये होती है लेमिनेटेड कार्ड टाइप। ठीक, आज वो कॉपी वाली लाइसेंस किसी को नहीं मिलती है, आज जो लाइसेंस मिलेगी वो मिलेगी इस फॉर्मेट में, लेमिनेटेड कार्ड टाइप में। ठीक, उसके बाद है इसमें एक, आप अपने नोटिस देखो, उसके बाद है IDP। ये याद रखो, ये ज़रूरी है। IDP इसका मतलब होता है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, ड्राइविंग परमिट। ये क्या होता है, जब आपके पास पहले यहाँ ऑलरेडी जिसके पास DL होगी इंडिया की। ठीक, फिर अगर बंदे को बाहर जाना है फॉरेन कंट्री में कहीं भी,
वो अप्लाई कर सकता है इसके लिए, ठीक। जिसके पास ये होगी वही अप्लाई कर सकता है आईडीपी के लिए, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए। ये क्या होता है कि ये आपको यहाँ का गवर्नमेंट लिख के देता है वहाँ के गवर्नमेंट के लिए कि इसके पास ये यहाँ पे गाड़ी चला रहा था। फिर वहाँ पे क्या उनके अपने कानून होंगे वो अलग बात है, क्या वहाँ पे वो ट्रायल लेंगे क्या करेंगे वो उनका अलग कानून होगा जिस कंट्री में आप जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये शर्त है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगी वही अप्लाई कर सकता है इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए, ठीक। ये इसके लिए हम एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन इन फॉर्म 4A में, ठीक। इशूड होती है 6A में, ठीक। इसकी वैलिडिटी क्या रहती है वो भी हम देखेंगे। फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 1 ईयर, ठीक, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ये पहली शर्त है कि ये 1 साल तक ही वैलिड रहती है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, या ठीक। और क्या है, टिल द वैलिडिटी of the DL which ever is earlier expire। शर्त क्या है इसमें, या तो ये 1 साल तक रहती है वैलिड, ठीक, पहला शर्त है ये 1 साल से ज्यादा नहीं रहेगी वैलिड, या जो वैलिडिटी ऑलरेडी आपकी डीएल की है इसकी अगर ये पहले ही एक्सपायर होती है, ठीक, तो ये भी एक्सपायर हो जाएगी पहले से ही, फिर 1 साल का वेट नहीं है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल डीएल जो है आपकी, ये अपनी डीएल जो है इंडिया की, ये एक्सपायर हो जाती है 30 जून 2025, ठीक। फॉर एग्जांपल जो आपके पास इस वक्त लाइसेंस है, फिर अगर आपने भरा था आईडीपी के लिए अप्लाई किया था, फिर आपकी इशू हुई लाइसेंस, इशूड आईडीपी परमिट फॉर एग्जांपल 1 मार्च 2025 को, ठीक। ये कहाँ तक वैलिड है, 30 जून तक। ये कब आपको इशू हुआ, 1 मार्च। अब कितने महीने रह गए, मार्च अप्रैल मई जून, ये भी यहाँ ये खत्म होगी। आईडीपी की जो वैलिडिटी है लिखेंगे वो भी 30 जून 2025 तक ही है, ठीक। अब यहाँ पे ये 1 साल का वेट नहीं कर सकती, ये भी एक्सपायर माना जाएगा, ठीक। अब उसके बाद हम देखेंगे, ये जरूरी पॉइंट्स है, ये याद रखो, पूछ भी सकता है क्योंकि ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। सेक्शन 11 एडिशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। इसका मतलब क्या होता है, ड्राइविंग लाइसेंस में नई क्लास या डिस्क्रिप्शन ऑफ मोटर व्हीकल ऐड करने की इजाज़त देता है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म डॉक्यूमेंट्स और फी के साथ। तब अगर आप कोई भी लाइट मोटर व्हीकल है तो आपको और एक क्लास ऐड करना है, ये सेक्शन हमें बताता है कि कैसे हम ऐड कर सकते हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज है। फिर हम देखेंगे रूल 17 इसके बारे में क्या कह रहा है, ठीक। एन एप्लीकेशन फॉर, ये हमने कल भी पढ़ा था, हाँ, एन application for addition of another class or classes or description of motor vehicle shall be made in फॉर्म 2। ये याद रखो, फॉर्म 2 हमने इसके बारे में कल बात की थी, आज हम यहाँ इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक। इसीलिए मैंने कल पहले ही बोला था कि पहले हम फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। अब आपको मालूम पड़ा ही होगा कि फॉर्म 2 क्या क्या कह रहा है, वहाँ पे रिन्यूअल भी कह रहा है, नेम भी कह रहा है, बाकी चीज़ वो भी आगे आएगा, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट सिंबल में लिखा है कि अगर हमें और कोई क्लास ऐड करनी है या और कुछ तो फॉर्म 2 में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक।
अब इस केस में अब अगर के एप्लीकेशन आती है ट्रांसपोर्ट के लिए, फॉर एग्जांपल आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल ऐड करनी है, तो आपको ज़रूरत पड़ती है नीड फॉर्म 5 की। ये हमने कल पढ़ा था, ये ट्रांसपोर्ट के लिए पढ़ते हैं, ज़रूरत पड़ती है ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए। फिर अगर इसी केस में अगर आपकी एप्लीकेशन होगी पैसेंजर मोटर हेवी पैसेंजर की, हेवी पैसेंजर या हेवी गुड्स व्हीकल की, तो आपको वहाँ पे फॉर्म बी भी भरना पड़ेगा। ये फ्यूल एफिशिएंसी के लिए होती है, ये भी वहाँ से ही मिलते हैं दोनों इंस्टीट्यूट से। ठीक, ये याद रखना, फॉर्म 5B और फॉर्म 5। फिर हम उसके बाद देखेंगे सेक्शन 12। ये ड्राइविंग इंस्टीट्यूट के लिए बात करता है, उसके बारे में। ये उनके लिए है जिनके पास ड्राइविंग इंस्टीट्यूट है। ठीक, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ये उनके लिए है कि आप कैसे बंदे को ट्रेन करेंगे, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होनी चाहिए आपके पास, कैसे करेंगे ट्रेन, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये उनके लिए है। फिर हम देखेंगे सेक्शन 13। सेक्शन 13 ये है एक्सटेंट ऑफ इफेक्टिवनेस। इसका मतलब है कि आपकी लाइसेंस कहाँ तक वैलिड है। ये वो वैलिड नहीं, वैलिडिटी मतलब अगर आप जम्मू कश्मीर में रहते हो, ठीक, तो अगर आप गाड़ी चलाते चलाते पंजाब जाते हो, दिल्ली जाते हो, तो क्या आपको दूसरी लाइसेंस लेनी पड़ेगी? नहीं। आपको किसी भी स्टेट में अगर आपको लाइसेंस मिलती है तो वैलिड है वो थ्रू आउट इंडिया। ठीक, फॉर एग्जांपल a DL issued under this act shall be valid throughout India। ठीक, आपको इंडिया में लाइसेंस, दूसरी लाइसेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप जहाँ भी जाओ इंडिया में। फिर है और एक सेक्शन को मैं हटा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें अक्सर कंफ्यूजन रहता है, इसको समझेंगे थोड़ा बहुत। सेक्शन 14 करेंसी ऑफ लाइसेंस। ठीक है, मोटर व्हीकल। इसका मतलब क्या है कि डीएल कितने अरसे तक वैलिड रहती है कानून के तौर पर। फॉर एग्जांपल आपकी लाइसेंस की जो वैलिडिटी होती है वो हम तय नहीं कर सकते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। उस हिसाब से कौन सी लाइसेंस, कैटेगरी वाली लाइसेंस, कोई भी कैटेगरी की कौन सी लाइसेंस कहाँ तक वैलिड रहेगी, ये हम इस सेक्शन में समझेंगे। ठीक, फर्स्ट लर्नर लाइसेंस, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लाइसेंस, फिर उसके बाद डेंजर्स फॉर हजार्ड्स NG। देखो ये रहती है 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ठीक, 6 मंथ्स तक रहती है लर्नर लाइसेंस वैलिड। ट्रांसपोर्ट रहती है 5 ईयर्स की, 5 ईयर्स। ये भी है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, ये रहती है 3 साल तक, 3 ईयर्स। ट्रांसपोर्ट भी आपको मालूम है, ये होती है वो लाइसेंस जो वो अलग से गाड़ी चलाते हैं, चाहे तेल का टैंकर हो या फायर बाई की चीज़ जिनमें ऐसा कोई मटेरियल भरा हो जो डेंजरस में आता होगा, केमिकल वाली वो गाड़ियाँ होती है बाहर, उनकी लाइसेंस अलग से बनती है, उसकी वैलिडिटी होती है 3 साल की। ठीक, ये क्यों 3 साल होती है वो हम आगे देखेंगे, इसके बारे में अलग से डिस्कस करते हैं, क्योंकि आगे रूल्स में लिखा हुआ है इसके क्या क्या शराइत होनी चाहिए, कैसे क्या फॉर्मेलिटीज़ है, इस और इस लाइसेंस के बीच में क्या फ़र्क है, डिफरेंस क्या है इन दो बीच में या इसके और इसके, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ समझते हैं कि वैलिडिटी क्या रहती है। अब रहती है नॉन ट्रांसपोर्ट लाइसेंस जो होती है,
यहाँ लाइसेंस की वैलिडिटी एज पर डिपेंड होती है। किस पे डिपेंड होती है? एज पर। ये अच्छे से समझो, क्योंकि इसमें अक्सर कंफ्यूजन रहता है हर एक को, इसीलिए इसको समझना जरूरी है। जितनी ज़्यादा एज उतनी कम वैलिडिटी। ठीक। फॉर एग्जांपल अब हम फर्स्ट देखेंगे, इफ द पर्सन, एक लिखना जरूरी है, फिर हम बाकी भी समझेंगे। इफ द पर्सन हैज नॉट अटेंडेड the age of 30 years, ये याद रखो। ठीक। on the issue of renewal, license shall be valid till the person attains the age of 40। ठीक। अगर किसी बंदे की एज 30 साल से कम हो तो लाइसेंस 40 साल की एज तक वैलिड होती है। ठीक। अब हम इसको, अब आप देखो, उस पर उतना मैं नहीं लिख पाऊंगा यहाँ। अब आप देखो इसकी डिफिनेशन कितनी है, 1 2 3 4। ठीक। पहला है 30 to 40, आसानी से 30 से जो कम होगा 30 to 40, अब हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक। फिर है 30 से 50, फिर क्या है 50 से 55, फिर है 55 से ऊपर। ठीक। 1 2 3 4 शर्त है। ठीक। देखो अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, फॉर एग्जांपल पहले हम ये देखेंगे, नोट्स पे आप बाकी पढ़ लेना। जैसे ये लिखा है कि अगर बंदा इस वक्त 25 साल का है, फॉर एग्जांपल 25 ईयर्स ओल्ड है कोई पर्सन, उसकी एज इस वक्त 25 ईयर्स है। लाइसेंस इशू ईयर अगर हम रखेंगे 2000, लाइसेंस इशू ईयर 2025 में इसको लाइसेंस मिलती है। ठीक। ये क्या बोलता है कि अगर 30 साल तक है तो उसकी, अगर बंदे की एज 30 साल तक है तो उसको लाइसेंस मिलेगी एज के हिसाब से अप टू 40 ईयर्स एट द एज ऑफ 40 ईयर्स तक। ठीक। हाँ 40 ईयर्स तक। अब हम देखेंगे यहाँ पे 40 ईयर्स तक इसको एज मिलती है, 40 ईयर्स तक मिलती है, माइनस इसकी उम्र क्या है 25 साल है, कितना बच गया 5 ये हो गया नेक्स्ट 15 ईयर्स तक इसकी। फॉर एग्जांपल अब इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, ये हो गया 2040 तक इसकी वैलिडिटी रहेगी लाइसेंस की। ये आसान तरीका है समझाने का। ठीक। 2040 तक आया समझ में? फॉर एग्जांपल और एक बार समझो, अगर बंदे की एज 30 ईयर से कम है, फिर वो लाइसेंस उसकी इशू होती है या वो रिन्यू कराता है। नॉन ट्रांसपोर्ट में ये कंडीशन है। ठीक। इनमें नहीं, ये नॉन ट्रांसपोर्ट में कंडीशन है, ये याद रखना। तो उसको जो लाइसेंस मिलेगी वो मिलेगी एट द एज ऑफ 40 ईयर्स तक, यहाँ पे एट द एज ऑफ। ठीक। अब है दूसरा 30 तो 50। अब अगर बंदे की एज होगी 30 से 50 ईयर्स तक, ठीक, उसको मिलेगी नेक्स्ट 10 ईयर्स तक। ये याद रखना, यहाँ पे एज की बात कर रहा था, यहाँ पे 10 ईयर्स की बात कर रहा है। यहाँ पे शर्त है कि इसकी एज 40 साल तक, लेकिन यहाँ पे शर्त है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स तक। फॉर एग्जांपल अब अगर इसकी एज है 25 साल लिखा, 35 ईयर्स। ठीक। एज लाइसेंस इशू हुई है 2025 में। ठीक।
अब लाइसेंस कहाँ तक वैलिड रहेगी, इसको सीधे 10 साल ऐड करते जाओ। क्योंकि ये 50 साल से कम उम्र का है, इसको डायरेक्टली 10 ईयर्स ऐड करने हैं। 2035 तक इसकी वैलिडिटी रहेगी लाइसेंस की। आया समझ में? अब है शर्त, यहां तक हमने देखा 50 तक। अब है कोई बंदा होगा 50 to 55 तक, वह क्या बोल रहा है, नेक्स्ट 50 to 5। यहाँ है एट द एज ऑफ 60, यहाँ फिर एज आ गई, ये याद रखना। पहले एज, फिर डायरेक्ट 10 ईयर्स, फिर और एज। अगर बंदा 50 से 55 तक है तो उसको लाइसेंस रिन्यू या इशू होती है तो उसकी वैलिडिटी रहेगी एट द एज ऑफ 60 ईयर्स। फॉर एग्जांपल, अब हम मान के चलते हैं कि बंदे की एज अब पहुंच गई 52 ईयर्स, ठीक। अब एज है 60 तक मिलनी चाहिए, ठीक। वैलिडिटी 60 को डायरेक्टली वैसे ही माइनस करो, इसकी एज क्या है 52, कितना बचता है नेक्स्ट 8 ईयर्स के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर अभी 2025 है तो प्लस 8 करते जाओ, इसकी वैलिडिटी रहेगी लाइसेंस की 2033 तक। आ गया समझ में? फिर जो ये है 55 से ऊपर, नेक्स्ट 5 ईयर्स, अब 5 साल के लिए वैलिडिटी रहेगी। अब अगर बंदे की एज है इस वक्त फॉर एग्जांपल 60 ईयर्स की एज, इशू हुई लाइसेंस 2025 में, मान के चलो नेक्स्ट 5 ईयर्स जोड़ते जाओ, ये हो गया, यहाँ तक इसकी वैलिडिटी रहेगी लाइसेंस की, ठीक। क्लियर यहाँ तक? अब अगर किसी को इसमें से कोई भी डाउट रहा होगा या समझ नहीं आया होगा तो वो मैसेज कर सकता है ग्रुप में, ठीक है ना। चलो आज इतना ही है, क्योंकि ये लंबा हो जाता है फिर वीडियो, तो कल इंशाल्लाह देखेंगे हम बाकी।